अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक हम सब को हर तकलीफ़, हर बीमारी और हर परेशानी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं अपनी डेली रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और आगे भी इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन जो है वो व्लॉग करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है ना वो मैं अपने नाश्ते से स्टार्ट कर रही थी और ये सुबह का टाइम था, सुबह 7 सवा 7 का टाइम था और मैंने अपने हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना था। तो उनके लिए मैं नाश्ता बना रही थी और अपने लिए बनाऊँगी, लेकिन मैं उनको भेज कर फिर नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बन पे जो है वो ये मीठा बन था जिस पे मैंने ब्लू बैंड लगाया है और यहाँ पे मैंने चाय बना ली और अपने हस्बैंड का नाश्ता जो है वो तैयार कर दिया था। सबसे मुश्किल काम मेरे पूरे दिन का जो है ना वो यही होता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से नाश्ता करते हैं और करते ही नहीं हैं। तो मैं रोज़ अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करती हूँ कि किसी तरह कुछ तो ये खा लें। और उनको भेजने के बाद जो है वो फिर मैंने अपना नाश्ता बना लिया था और मैंने यहाँ पे ब्रेड और जैम ली थी और चाय। तो बस मैं अपना नाश्ता कर रही थी और साथ में ना मैं रोज़ाना नाश्ता करते हुए मैं व्लॉग्स देखती हूँ अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्सेशन हुआ हुआ है किचन विद अनाया, एक व्लॉगर है, उनके व्लॉग्स देखने का। एंड मुझे बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं उनके व्लॉग्स और मैं बड़े शौक़ से देख रही हूँ। तो वैसे मैं नौश व्लॉग्स और ये सब कुछ देखती हूँ, लेकिन जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैं व्लॉग्स देखती हूँ, लेकिन आजकल मुझे ना किचन विद अनाया बहुत पसंद आ रही हैं, तो मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद मैं फ़ारिग होकर मैंने जो है ना वो मशीन लगा ली थी और आज मुझे कपड़े धोने थे। तो मैंने ये ना इस्त्री स्टैंड का मैंने कवर जो है ना वो भी निकाल लिया था और मैंने ये फ़र्स्ट, क्योंकि इसका लाइट कलर है तो मैंने फ़र्स्ट वॉश में ही इसको डाल दिया था। और जितने भी साफ़ मतलब सफ़ेद या फिर इस तरह के कपड़े थे ना जो मुझे ज़्यादा साफ़ करने थे, वो मैंने फ़र्स्ट ही उसमें वॉश में डाल दिए थे ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैंने इस्त्री स्टैंड का जो कपड़ा है वो दोबारा से चेंज कर दिया था। अच्छा, मैंने ना इस्त्री स्टैंड के, हालांकि मेरे इस्त्री स्टैंड के ऊपर जो है वो पूरा प्रॉपर उन्होंने एक कपड़ा दिया हुआ है, लेकिन वो ना जल जाता है, तो इसलिए, और ना ज़्यादा तेज़ इस्त्री होती है, ज़्यादा कपड़े प्रेस करने होते हैं तो वो जल जाता है। तो इसलिए जो है ना वो मैंने उसके ऊपर जो है वो एक वो भी दरी बिछा के उसके ऊपर मैं कपड़ा डाल देती हूँ, तो मेरा जो इस्त्री स्टैंड का जो मेन कवर है ना वो ख़राब नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने इस्त्री स्टैंड सेट कर दिया था। उसके बाद मैं एक रूम में आ गई थी बेडशीट्स वगैरह सेट करने के लिए और फिर यहाँ से बेडशीट करके मैं अपने दूसरे काम की तरफ जाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने जब सबसे पहले तो सुबह जो काम होता है ना वो हर चीज़ समेटने का होता है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और सुबह में जब आपके हस्बैंड घर पे से तैयार होकर गए हो ना, उस टाइम तो वो ड्रेसिंग का बहुत ही बुरा हाल करके जाते हैं। तो मुझे लगता है लड़के सारे ही ऐसे होते होंगे और सारे ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने जल्दी से सारी सेटिंग्स वगैरह कर ली थी। और उसके बाद जो है ना मेरी अलमारी का बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ था। तो आज मैंने कहा कि जब मैं इतनी सफाई कर ही रही हूँ तो फिर मैं ये भी कर ही देती हूँ। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये मेरी चादरों का जो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, जिसको मुझे सेट करना था। और ऊपर से भी जो है ना वो कपड़े इतने आगे पीछे हुए हुए थे कि वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर ना स्पेस भी, इस तरह से स्पेस भी बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपना पोर्शन जो था वो पहले साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का किया था। और जो हैंगर्स थे ना वो भी बीच में खाली हैंगर्स लटके हुए थे, उनकी वजह से बहुत स्पेस जो है ना वो ज़ाया हो रहा था। तो फिर मैंने खाली हैंगर्स को जो है वो आगे कर दिया था और सारे कपड़े पीछे करके बहुत ज़्यादा स्पेस बन गया था। और मैंने जो है ना फिर अपनी अलमारी भी सेट कर ली थी, ये वाली अलमारी भी सेट कर ली थी। और उसके बाद जो है ना मैंने अपने रूम का जो है वो बेड सेट करना था। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने वहाँ पे मशीन भी लगाई हुई थी, तो मुझे बार बार वहाँ भी जाना पड़ा था मशीन से कपड़े निकालने और डालने के लिए। तो अच्छा, कभी कभी ना हम लोग अपने लिए कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि हमें लगता है कि आज जो है ना वो हमने एक काम शुरू कर दिया है मुश्किल, तो अब हम सारे मुश्किल काम ना एक ही दिन कर लें। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना, उसी दिन मुझे सारे काम याद आ जाते हैं। तो और मैं उस दिन जो है ना वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। पहले ना मैं हाथों से जब बेड सेट करती थी ना और पीछे से मैं हाथ जो है वो बेड के अंदर चादर करती थी, तो हमेशा मेरे हाथ जो है ना वो कहीं ना कहीं से ज़ख्मी हो जाया करते थे।
तो अब जो है ना मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने ना कहीं पे देखा था एक कॉम्ब लेकर ना, और जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया ना, उस कॉम्ब से मैं उसको प्रेस करती हूँ अंदर, तो वो चादर इतनी अच्छी तरह अंदर चली जाती है और बहुत मतलब समझे कि बहुत टाइम तक जो है ना उस पर बैठते हैं तो वो बाहर नहीं आती। तो वो ये बहुत अच्छी एक टिप है, और मैंने ना ये किसी व्लॉगर को करते हुए देखा था, मैंने वहाँ से देखी थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने लाइफ में कभी नहीं की होती, लेकिन हम किसी को देखकर वो सीख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत आसान तरीका है बेडशीट अंदर करने का, और बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, वो बहुत क्लीन सी लगती है। और फिर ये कुछ कपड़े थे जिनको मुझे फ़ोल्ड कर अलमारी में रखना था, और जो है ना वो मैंने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर रख दिए थे सुखाकर, और फिर अभी बस मैं वही फ़ोल्ड कर और अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद जो है ना ड्राइंग रूम में थोड़ी सी सेटिंग आउट हुई थी। ड्राइंग रूम जो है वो मेरा हमेशा साफ़ ही रहता है, तो बस यहाँ पे हमने हल्की सी ट्रांजिशन कर ली, सस्ती सी ट्रांजिशन और बस जो है ना वो जब ड्राइंग रूम में कभी आकर बैठते हैं तो कुशन्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो बस आज मैंने ये साफ़ करना था, और मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग रोज़ नहीं करती। तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आज मुझे बस जब भी मशीन लगाओ ना तो बस दिमाग में वही सारी बातें आ जाती हैं। तो मैंने आज ड्राइंग रूम की भी क्लीनिंग कर ली। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने ब्लैक वाली जो दाल होती है, सॉरी काली मसर, उसको जो है ना वो सोख करके रख दिया था, क्योंकि आज मुझे यही बनानी थी। और उसके बाद मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ और सुबह में कोई पराठे इस तरह की चीज़ तो बनती नहीं है ज़्यादातर, तो इसलिए मेरा किचन साफ़ ही होता है ज़्यादातर। बस थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, और मैंने एक दफ़ा ऐसे ही जो है वो सारा जो है वो साफ़ कर लिया था किचन। और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए थे, और कि मैंने दाल जो है वो साफ़ करके ना उसको थोड़ा सा जैसे झाड़ा था, तो वो ना स्लेब पे थोड़ी सी आ गई थी, तो बस वो साफ़ करना था और बर्तन धो रहे थे। जी, तो किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका था। अब मैं जो है जितने भी मैट है ना उनको झाड़ कर जो है वो साइड में कर दूँगी। उसके बाद मुझे क्लीनिंग करनी है पूरे घर की। तो बस मेरी मशीन भी जो है वहाँ पे वो लगी हुई थी, और जो है ना वो मशीन जो है ना वो मेरी घर से थोड़ा-सा साइड में है, तो मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। मैं आराम से अपना अब घर जो है वो टाइम पे क्लीन कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो हमारी डन हो गई थी, और इतनी आसानी से ना क्लीनिंग नहीं होती, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती जितनी आसानी से वीडियो में 2 मिनट में हो गई। तो बहुत बुरा हाल हो जाता है गर्मियों में, तो मुझे लगता है क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो बस उसके बाद जो है ना वो मेरी क्लीनिंग हो गई थी, कपड़े वॉश हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था मेरा काम, सिर्फ रह गया था खाना पकाना। और मुझे इस टाइम इतनी कोई भूख लग रही थी ना, लेकिन अब और मेरा दिल नहीं चाह रहा था खाना बनाने को, लेकिन बनाना तो था। और क्योंकि मुझे काली मसर और चावल जो है ना बॉयल राइस बहुत पसंद है, तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से किसी तरह ये बन जाए और मैं खा लूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने खाने की तैयारी कर ली।
तो बस यहाँ मैंने जो है ना वो दाल को कुकर में डाल दिया है और उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और यहाँ पे अब मैं मसाले डाल रही हूँ, जिसमें लाल पिसी हुई मिर्च है और नमक, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर। और इसके अलावा मैं इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और 15 मिनट में जो है हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी और उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। और बस यहाँ जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से सैलेड बना लिया था और सैलेड बनाने के बाद जो है वो इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट ऐड कर ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए खाने तक, और फिर मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट दिया था जो कि मैंने सालन में डालना है। और यहाँ मेरी जो दाल है ना वो 15 मिनट में मैंने उसकी जो सीटी थी वो निकाल दी थी और अब प्रेशर जो है उसका रिलीज़ कर अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। और मैंने ना डोई की मदद से ना, इसको डोई वाला चम्मच बोलते हैं ना जिसको, तो इसकी मदद से मैंने अच्छी तरह से दाल को मिक्स किया था ताकि उसमें जो भी टमाटर, प्याज वो साबुत साबुत से थे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे तड़के में लहसुन चॉप करके और ये गोल वाली जो लाल वाली मिर्च होती है ना साबुत, ये और ज़ीरा जो है वो मैंने डालकर इसमें तड़का लगा दिया था। और उसके बाद जो है मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था। तो हमारी ये बहुत मज़ेदार सी जो है वो दाल बन के तैयार हो गई थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने जिस पैन में मैंने तड़का बनाया था उसी में ही जो है अब मैं चावल बना लूँगी। चावल जो है ना मैं वो सिंपल ज़ीरा राइस बना रही हूँ। तो उसके लिए जो है मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के उसमें जो है ज़ीरा डालकर, नमक डालकर और पानी डालकर जो है ना उसमें बॉयल आने दूँगी। और बॉयल आने के बाद जो है इसमें मैं चावल ऐड कर अपने चावलों को तैयार कर लूँगी। तो जनाब यहाँ पर जो है ना वो चावलों में पानी में जो है ना वो बॉयल आ गया था, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था, तो मैंने इसको दम पे लगा दिया। और दम पे लगाने के बाद जो है वो 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको दम पे रहने दिया। और उसके बाद जो है मैंने इसका दम खोल लिया और फिर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और हम लोगों ने खाना खाया। मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी और उसके बाद जो है वो भूख इतनी लग रही थी कि बस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और दिल चाह रहा था कि जल्दी से खाना खाकर बस आराम करूं, क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धोए और फिर घर की भी सारा काम वाम किया, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और बस यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।